इससे क्या है आज की मीटिंग? पहले तो सभी को राम राम। आज ये जो मीटिंग रखी गई, इसका मेन उद्देश्य था कि रवि आज़ाद को आज 147 दिन हो गए अंदर गए हुए, और सरकार प्रशासन कोई भी मतलब ना तो हमें सबूत दे रही है कि भी उनकी इतनी बड़ी कोई दोष उन्होंने कर रखा है जिसकी उनको सजा मिले, और ना वो कोई रिहाई हमें दे रही है, ना कोई हमें संतुष्टिजनक कोई आंसर दे रही है। तो मुझे इसके लिए हमारे जो जितने मौजूद आदमी हैं, जो हमारी कमेटी 1 महीने पहले बनी थी, मैंने उनको संगठित किया ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सके। भाई हमें लीगल प्रोसेस करना है तो कैसे करना है, या फिर हमें कोई सामाजिक कोई मुद्दा उठाना हो तो हम उसके बिहाफ पे ये मैंने मीटिंग बुलाई थी। जी, तो कंक्लूजन क्या निकला है इसके? अभी मीटिंग चल ही रही है। इसमें यही है, एक तो हम जैसे हमारा जो लीगल प्रोसेस है हम उसके साथ रहेंगे, क्योंकि पता है हमें लीगल प्रोसेस के बिना तो कोई चीज़ें होती भी नहीं। उसके साथ साथ हम प्रशासन से एक मांग कर रहे हैं, मैं लगातार ही मांग कर रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। और उसके साथ साथ मेरी एक प्रशासन को अब एक चेतावनी भी है, जब मैं सरकार को भी सीधा सीधा एक चेतावनी दे रही हूँ, क्योंकि अब बात बहुत दिन हो गई। अगर उनका कोई वो दोष होता ना तो फिर मैं कुछ दिन तक वेट भी कर सकती थी, या फिर मैं खुद बोल रही हूँ कि भी उनको अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको फांसी दे दो, अगर नहीं किया तो फिर उनको रिहा क्यों नहीं कर रही सरकार। तो मेरी चेतावनी सरकार से यही रहेगी, या तो वो मुझे कोई ठोस सबूत दे दे भाई ये आपके पति ने जुर्म कर रखा है, इसकी ये सजा है, तो मैं उनका साथ भी दूंगी प्रशासन का, अगर ऐसा कुछ निकला तो। लेकिन अगर प्रशासन का दोष होता, रवि का दोष नहीं होता, तो फिर मेरी प्रशासन से एक गुहार भी है, एक चेतावनी है कि मैं पैदल मार्च तक करूंगी। मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ा पैदल तो मैं जाऊंगी, मुझे दिल्ली जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी, लेकिन मैं मेरे पति को अब ज्यादा दिन अंदर नहीं रख सकती, और उसके लिए मुझे जो करना पड़ा मैं करूंगी। सरकार रवि आजाद को अंदर कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं कर सकती। मैं खुद रवि आजाद बन के सरकार के सामने खड़ी हूँ और उनको जवाब देना भी पड़ेगा। जी, थैंक यू। प्रधान जी, आपने मीटिंग रखी है, 147 दिन से परेशानी झेल रही है। मीटिंग मैंने नहीं रखी, ये मीटिंग मंजू आज़ाद ने रखी है कि मेरे पति के साथ सरकार व प्रशासन ने जेल के अंदर अन्याय करके अंदर किया हुआ है, जो उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, फिर भी उनको 5 महीनों से अंदर है। मैन मुलजिमों की बेल है, इनकी बेल क्यों नहीं हो रही? और इन्होंने एक अपील की हुई है, भाई मेरे पति के साथ गलत हुआ है, इसकी उच्च एजेंसी से जांच की जाए। तो मैं भी इस जांच के संबंध में हूँ। पहले इन्होंने एक लेटर डीजीपी हरियाणा और चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, हाई कोर्ट हरियाणा, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली को लेटर लिखा हुआ है कि उच्च एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए, जो हमें न्याय मिल सके। इनको भिवानी प्रशासन से इनसे न्याय की वो नहीं है। तो ये मेरा भी सुझाव है प्रशासन से और से इसकी उस एजेंसी से इनकी इंक्वायरी खुला दी जाए। एजेंसियां इसी बात की हैं, इनको भी संतुष्टि हो जाए। तो हमारे को तो इन्होंने आज बुलाया था, भाई मेरे पति को अंदर है, इसके बारे में आप क्या सुझाव? हमारा तो ये सुझाव है उसकी बेल हो जानी चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए, हमारा तो यही सुझाव है।